हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपाल भांड नाम है एक व्यक्ति का। द स्टार काउंटर। स्टार काउंटर करने का मतलब कि हर तरह का उसके पास तरकीब है, हर तरह का प्रॉब्लम का उसके पास सॉल्यूशन है, उसी को स्टार काउंटर बोलते हैं। अ फॉल्क टेल फ्रॉम बंगाल, एक कहानी है। फॉल्क टेल होता है जो लोगों के द्वारा, जिसका कोई लिखित उतना वर्णन नहीं मिलता है, एक दूसरे के द्वारा मौखिक रूप से जो कहानी बोला जाता है उसी को। और एक कहानी कहाँ से है? बंगाल से है। गोपाल भांड was one of the courtiers in the court of Raja Krishna Chandra Rai in Bengal in the 18th century. गोपाल भांड था, कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी, दरबारियों में से एक, वन ऑफ द कोर्टियर्स। तो कोर्टियर्स हो गया एक से ज़्यादा, और उसमें से एक दरबारी ये भी था। और ये किसके कोर्ट में था? राजा का जो सभा लगता है उसको कोर्ट बोला जाता है। राजा कृष्ण चंद्र राय के कोर्ट में था, दरबारी था। और ये कहाँ के राजा थे? तो बंगाल के थे। और किस सदी में थे? तो 18वीं सदी में थे। आगे देखिए, देयर आर एट लीस्ट 400 स्टोरीज अबाउट हाउ ही सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द किंग। देयर डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। तो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 400 कहानियां हैं। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम 400 कहानियां हैं। अबाउट के बारे में, किस चीज के बारे में? हाउ ही सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द किंग। तो ही सॉल्व, उसने सॉल्व किया, उसने हल किया बहुत सारी समस्याओं का राजा के लिए। कैसे? इसके बारे में कहानियां हैं करीब करीब 400। एंड फॉर द पीपुल, राजा के लिए और लोगों के लिए। ऑल दीज स्टोरीज आर शॉर्ट, फनी एंड हैव ए सोशल मैसेज। और ये सारी जो कहानियां हैं छोटी हैं, मज़ेदार हैं, और ये उनमें एक क्या है? एक सोशल मैसेज देता है, एक सामाजिक संदेश देता है। उस तरह की स्टोरियां मिलेगी। महाराजा कृष्णचंद्र वाज नॉट टेकिंग हिज यूजुअल वॉक इन द गार्डन। महाराजा कृष्णचंद्र जो थे, वाज नॉट टेकिंग नहीं ले रहे थे, हिज यूजुअल वॉक मतलब ठीक से नहीं टहल रहे थे। कहाँ? गार्डन में। जैसे हमेशा टहलते थे उस तरीके से नहीं टहल रहे थे। ही वॉज pacing around in his palace grounds unhappily, muttering to himself and shaking his head. He was pacing around. वह पेस मतलब जा रहे थे, मतलब पैलेस में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे तो पेसिंग अराउंड हो गया, मतलब गति में, तेज चलना। तो वह गति में चल रहे थे। कहाँ पर? पैलेस ग्राउंड में। किस तरीके से? तो दुखी होकर। मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, जो कि लाउड, जो आप सुन नहीं सकते हैं। तो मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या कर रहे थे? बुदबुदा रहे थे, कुछ बोल रहे थे अपने आप से। एंड शेकिंग हिज हेड, और अपने सर को क्या कर रहे थे? हिला रहे थे। गोपाल भांड नोटिस दिस एंड जेंटली आस्क्ड। गोपाल भांड जो था वो सब क्या कर रहा था? इन चीज़ों को देख रहा था, नोटिस कर रहा था, मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दिए हुए था। एंड जेंटली आस्क, जेंटली मतलब होता है अच्छा से, बहुत अच्छे से, सलीके से पूछा। योर मैजेस्टी एक रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। कोई जब बड़ा आदमी है तो वो तो राजा थे, उनके वो दरबारी थे, तो रिस्पेक्ट देना तो बनता है। तो योर मैजेस्टी मेरे महाराज, या हे महाराज, इस तरीके का। समथिंग इज बॉदरिंग यू ग्रेटली, कुछ चीज़ जो है, बॉदर मतलब होता है कष्ट देना, कुछ चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं काफ़ी बड़े लेवल पर। ग्रेटली होता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। प्लीज़ टेल मी व्हाट इट इज, कृपया करके, प्लीज़ कृपया करके, टेल मी मुझे बताइए, यह क्या है? व्हाट इट इज मतलब यह क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। मे बी, यहाँ मे बी का मतलब हो गया शायद, परहैप्स, शायद। देयर इज समथिंग आई कैन डू टू हेल्प, कुछ चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ आप मदद करने के लिए। द महाराजा वॉज लॉस्ट इन थॉट, जो महाराजा थे
वो क्या थे, अपने ख्यालों में खोए हुए थे। लॉस्ट इन थॉट मतलब अपने ख्यालों में खोए हुए थे। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू गोपाल, उन्होंने डिड नॉट रिस्पॉन्ड का मतलब जवाब नहीं दिया, चूंकि डिड है तो ये पास्ट में चला जाएगा, किसको, गोपाल को जवाब नहीं दिया। एंड स्लोली वॉक्ड बैक इनटू द पैलेस, और धीरे धीरे वापस चले गए। वॉक बैक मतलब वापस चले जाना, कहाँ, इनटू द पैलेस, महल में। पैलेस का मतलब हो गया महल। गोपाल फॉलोड हिम इन, गोपाल ने क्या किया, फॉलो किया। हिम किसके लिए है, राजा के लिए। राजा को फॉलो किया, इन अंदर मतलब राजा के साथ अंदर की ओर वो भी फॉलो किया उनको, मतलब पीछा किया, चला गया। महाराजा कृष्णचंद्र सेठ, महाराजा कृष्णचंद्र ने कहा, गोपाल नथिंग कैन सेव मी नाउ, कोई भी चीज अब मुझे बचा नहीं सकती। सेव मतलब बचाना, नाउ मतलब अब, तो कोई भी चीज अब मुझे बचा नहीं सकती है। दी नवाब हैज सेट मी एन इम्पॉसिबल टास्क, नवाब अब कोई बड़ा नवाब होगा दूसरे स्टेट का, उसने क्या किया है, नवाब मतलब ही महाराजा ही होता है। हैज सेट मी एन इम्पॉसिबल टास्क, मेरे लिए एक क्या किया है, असंभव सा काम मुझे दिया है। सेट मी का मतलब होता है देना, यहाँ पर सेट मी एन इम्पॉसिबल टास्क मतलब एक असंभव सा कार्य हमको दिया है किसी नवाब ने। एक कोई खास नवाब है जिसने उनको कोई काम दिया है। He has also ordered that if I am unable to do as he has asked, he will have me beheaded. ही किसके लिए आया है, नवाब के लिए। उसने ये भी आदेश दिया है, ऑर्डर्ड, और आदेश क्या दिया है कि इफ आई एम अनएबल टू डू एज ही हैज आस्क्ड, अगर आई किसके लिए आया है, जो राजा बोल रहे हैं वो अपने लिए बोल रहे हैं कि यदि मैं, अनएबल मतलब होता है काम करने में सक्षम न हो पाना, टू डू जैसा कि ही हैज आस्क्ड उसने कहा है मुझे, क्या करेगा, अगर मैं उस काम को करने में सक्षम नहीं हूं जैसा कि उसने मुझे कहा है। एज का मतलब यहाँ हो गया जैसा कि। ही विल हैव मी बिहेडेड, ही विल हैव मी बिहेडेड, क्या करेगा, वह मेरा सर, बिहेड मतलब होता है सर कटवा देना, वो मेरा सर क्या करेगा, कटवा देगा। ठीक है। द नवाब इज अप टू हिज ट्रिक्स अगेन, महाराजा। What is this impossible thing that he wants you to do? asked Gopal gently. नवाब इज अप टू हिज ट्रिक्स अगेन, नवाब क्या कर रहा है, आपसे फिर चाल चल रहा है। अप टू हिज ट्रिक्स का मतलब होता है चाल चलना, फिर से क्या कर रहा है नवाब, आपके साथ चाल चल रहा है महाराजा। What is this impossible thing that he wants you to do? वह इम्पॉसिबल चीज मतलब असंभव चीज क्या है जिसको ही वांट्स वह चाहता है कि आप उसे करें। आप, वह चाहता है किसको, राज, यू मतलब हो गया महाराजा को, कि करें इसको। गोपाल ने पूछा, साधारण रूप से पूछा, ही वांट्स मी टू फाइंड आउट हाउ बिग द अर्थ इज, अप नॉर्थ टू डाउन साउथ। वह चाहता है मुझसे, टू फाइंड आउट पता करने के लिए, कि हाउ बिग द अर्थ इज कितना बड़ा पृथ्वी है। अब इसमें दे रहा है अप नॉर्थ टू डाउन साउथ, नॉर्थ में ऊपर से लेकर साउथ में नीचे तक, एंड देन ऑल द वे फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, और फिर क्या करना है, और तब ऑल द वे फ्रॉम द ईस्ट, और पूरे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मतलब चारों दिशाओं में क्या करना है, पृथ्वी को नापना है, बताना है नवाब को कि कितना बड़ा है। हैव यू एवर हर्ड सच नॉनसेंस? अब राजा पूछ रहा है कि क्या तुमने कभी सुना, हर्ड मतलब होता है सुनना, तो हैव के साथ भीतरी लगा, हियर का हर्ड होता है, कभी तुमने सुना है इस तरह का पागलपन। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बेवकूफ़ीपना है, तो इस तरह का पागलपन या बेवकूफ़ीपना कभी सुना है। आगे, गोपाल वॉज साइलेंट, गोपाल साइलेंट था। द महाराजा टुक इट एज ए बैड साइन, महाराजा ने जो साइलेंट था उसको क्या कर लिया, इसे ले लिया एक बुरे चिन्ह के रूप में, बुरे चीज के रूप में इसको ले लिया, मान लिया। इवन यू आर स्टक डम, आई सी नो क्लीवर सॉल्यूशंस नाउ गोपाल,
इवन मतलब होता है आश्चर्य व्यक्त करने के लिए कि अब तुम भी क्या हो, यू आर स्ट्रक डम, माने अब तुम भी गूंगे हो गए हो, माने तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। आई सी, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, यहाँ आई सी का मतलब हो जाएगा मैं देख सकता हूँ या मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए उसके बाद कहते हैं नो क्लेवर सॉल्यूशंस नाउ गोपाल। अब राजा पूछते हैं कि अब कोई भी चालाक इसका आंसर नहीं है गोपाल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं गोपाल से। बट यू हैव नॉट हर्ड द रेस्ट ऑफ इट, द नवाब ऑल्सो वांट्स मी टू काउंट हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। फिर राजा आगे बोलते हैं लेकिन यू हैव नॉट हर्ड द रेस्ट ऑफ इट, लेकिन तुमने अभी पूरी तरीके से इन चीज़ों को नहीं सुना है। रेस्ट ऑफ इट मतलब अभी आधा ही बात बताए थे, पूरा बात नहीं बताए हैं, अभी आधा ही सुने हो। अब आगे फिर बोलते हैं, पूरा बात बताते हैं कि जो नवाब है एल्सो वांट्स मी, चाहता है मुझसे क्या करना, टू काउंट करना, काउंट करे मतलब गिनना, हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई मतलब कितनी स्टार्स है आकाश में, इसको भी काउंट करके नवाब को बताना है। तो ये आज की स्टोरी थी, आज इतना ही, रेस्ट की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।